नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास को, आरआरबी ग्रुप डी की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, मनोज को 50% की छूट पर एक नया पर्दा मिला। यदि मनोज को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 251 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते। मनोज ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया? करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक ही है, नॉर्मल ही है। 50% कितना होता है? 1/2, मतलब 2 की कोई वस्तु है तो उसको 1 में मिली है, ठीक। यदि मनोज को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 251 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते। मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, क्योंकि उसे अभी 1 रुपये देने पड़े हैं जबकि देने कितने थे? 2 रुपये। कहीं ना कहीं 1 रुपये कम देने पड़े हैं, तो वही 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 251। पूछा क्या है? मनोज ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया, तो 251 रुपये 1 रेशियो की वैल्यू है, तो ही आंसर है। 251 रुपये ही दिए हैं, नहीं तो उसको पर्दा कितने का पड़ता? 251 का डबल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 100 आदमियों के लिए 13 हफ्तों का राशन की व्यवस्था है। जब 30 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं तब यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा? करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 100 आदमी हैं, उनके लिए 13 हफ्तों का राशन है, तो 13 हफ्तों का राशन है। ये हफ्ता है, ध्यान दीजिएगा। जब 30 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, मतलब 100 में 30 आदमी और आ गए, तो अब कितने हो गए? 130 आदमी हो गए। तो पूछा है यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा। हम मान लेते हैं x हफ्तों तक। कुछ कैंसिल आउट होगा तो कट कर लेते हैं। देखते हैं, 13 धाम में 130, 10 धाम में 100, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 10 क्या है? हफ्ता आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभिजीत अपनी सामान्य चाल की 3/7 चाल से चलने पर अपने कार्यालय 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है? देखिए 3/7 से चल रहा है वो अपनी सामान्य चाल से, मतलब पहले 7 की स्पीड से चलता था, अब 3 की स्पीड से ही चल रहा है वो। ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेम ही है। 3:7 हो जाएगा। ये क्या? टाइम का रेशियो। कहा है अपने कार्यालय पहुंचने में 24 मिनट की देरी लगती है उसको, मतलब पहले 3 मिनट में पहुंच रहा था, अब 7 मिनट में पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं 4 जो रेशियो का अंतर आया है वही 24 मिनट के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मिनट के बराबर। पूछा क्या है? उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? समानता वाला नॉर्मल कंडीशन नहीं है, मतलब 3 मिनट और 3 6 18 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 992 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो देखिए 2LB, 5 से 15, 3 दूनी 6, 15 6 21 और 5 दूनी 10, 21 10 31, तो 31। और यहाँ पे अगर x हम लेंगे सभी को तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 31 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओवरऑल। 31 दूनी कितना हो जाएगा? 62 एक्स स्क्वायर। और यही कहा है कि इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 992, मतलब 62 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 992 के बराबर है। कुछ कट पिट कर लेते हैं। 31 दूनी 62, 31 3 93, 31 दूनी 62, 2 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। x की वैल्यू जब 4 आ गई, पूछा क्या है? आयतन। आयतन क्या होता है? LBH। L कितना है? 5 3 2, तो 5 से 15 दूनी 30, 30 एक्स क्यूब होगा, तो एक्स का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 6 3 18, 1 19, 1920 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इनके परिमाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज, ये है समचतुर्भुज एक, इसके विकर्णों की लंबाई दी हुई है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये 10 है, 24 है, मतलब ये 5 होगा कहीं ना कहीं और ये 12 होगा।
आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं विकर्ण, किसके? समचतुर्भुज के। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 12, तो ये कितना हो जाएगा? 13। ट्रिपलेट बनेगा 5 12 13। इसके परिमाप की लंबाई तो 13, सभी भुजाएं समान हैं, तो 13 चौका 52। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। यदि दोनों भागों का अनुपात 7:5 है तो छोटे भाग को x मानकर इस स्थिति को दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। कहा है छोटा भाग x है, तो छोटा भाग x है, तो बड़ा भाग कितना हो जाएगा? क्योंकि दूसरे भाग से 10 ज़्यादा है, तो बड़ा भाग x + 10 होगा। दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, तो ये बड़ा वाला 7 है, छोटा वाला 5 होगा। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो x/x + 10, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 7, क्योंकि ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। तो समीकरण निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? देखिए 7x = 5x + 10। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/20 10/90 का कितना प्रतिशत है? तो 1/20 10/90 का, तो 10/90 नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। कट करते हैं 0 से 0। यहाँ 20 पंचे 100, क्योंकि ये हर में है, ये अंश में है। 5 9 45, तो 45%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्स व्यक्तियों को एक काम 34 दिनों में पूरा करने का ठेका दिया गया था। 3 व्यक्ति बीमारी के कारण काम पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 35 दिनों में काम पूरा कर लिया। एक्स का मान कितना है? कितने आदमी थे? एक्स, तो एक्स आदमी थे। कितने दिनों में काम कंप्लीट करने वाले थे? 34 दिनों में। लेकिन कितने आए? 3 व्यक्ति नहीं आए, मतलब आए कितने? x - 3 व्यक्ति आए होंगे। उन्होंने कितने दिनों तक काम किया? 35 दिनों तक। यहाँ पे देखिए 34x और यहाँ पे देखिए 35x, तो इस साइड आ जाएगा x, 35 3 105, तो यहाँ पे 105। x की वैल्यू कितनी है? 105, वही पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 9वां क्वेश्चन। अमित 2 वस्तुएं 360 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर, 20% होता है 1/5, मतलब 5 के बजाय उसने 6 पर एक वस्तु को बेचा है, और दूसरी पर 10% की हानि, मतलब 10 के बजाय 9 पर बेचा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 360 प्रति वस्तु की दर से, मतलब इनका जो SP है, ये CP है, ये सेम रहना चाहिए। यहाँ पे तो डिफरेंट है। क्या करेंगे? सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे? यहाँ पे 3 से कर देते हैं और यहाँ पे 2 से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15, यहाँ पे आ जाएगा 20, 15 20 कितना हो गया? 35। यहाँ पे देखिए 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 18 36 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 35 पे। मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो 7 5 35, 20 5 100, तो 7 दूनी 14 दशमलव 2 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के शीर्ष का उसके 5 से 63 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि कितना आंसर आएगा, वो भी शॉर्टेस्ट वे में।